नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य सिंह कंपटीशन सर्कल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए एक सेट रीजनिंग का हम बनाते हैं और पीडीएफ तो आपसे शेयर कर चुके हैं। आंसर मैच करा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक जो है वह एनालॉजी से संबंधित है। एनालॉजी के नियम आपको तो जानकारी होगा ही। तो चलिए ए और बी में रिलेशन खोजिए। फर्स्ट टर्म को ए बोलते हैं, सेकेंड टर्म को बी। तो इसमें क्या किया है, 1 + 2 जितने भी डिजिट है सबको जोड़ दिया है, ठीक, और सबका स्क्वायर कर दिया। 3 2 5 1 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36 लिखा है। ठीक उसी प्रकार 2 + 2 + 1 5 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। यानी 1 का आंसर 25 जो है वह ऑप्शन नंबर डी में है, 1 का 25। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। 6 का जो संबंध 11 से है वही 11 का किससे होगा। तो 6 का 11 से किस प्रकार रिलेशन है आप खोजिए। तो हम देखते क्या है, 6 का स्क्वायर करते हैं तो 36 आता है। अब 36 के दोनों डिजिट को हम सम करेंगे तो कितना आएगा, 3 + 6। जितना आया 3 + 6 इसमें हम 2 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 2 11। उसी प्रकार अब हम 11 का स्क्वायर करेंगे, 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आएगा। 121 के सभी डिजिट को आपस में जोड़ दीजिए, कितना आ गया, 4 आया। और जितना आया उसमें 2 बढ़ जाएगा तो 6 हो जाएगा। तो 11 का रिलेशन किससे होगा, 6 से हो जाएगा। यानी 2 का आंसर हो जाएगा ए। 3 नंबर क्वेश्चन को गौर कीजिएगा। भारत रत्न कई क्षेत्रों में दिया जाता है, कला में भी दिया जाता है। उसी तरह अर्जुन पुरस्कार किस में दिया जाता है, तो अर्जुन पुरस्कार केवल खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, अर्जुन पुरस्कार। तो 3 का आंसर हो जाएगा B2। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 5 6, आपको क्लासिफिकेशन से संबंधित है। इसमें जो ऑड है उसी को छांटना है, वही आपका आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, ताप है, प्रकाश है, बल्ब है और विद्युत है। देखिए ताप जो है सोर्स ऑफ एनर्जी है, प्रकाश भी सोर्स ऑफ एनर्जी है, विद्युत भी सोर्स ऑफ एनर्जी है। बल्ब जो है ना ये सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। तो यानी कि 4 का आंसर सी हुआ। 5 में आइए, एक्स का पोजीशन 24 होता है, वाई का 25, एच का 8 होता है और डी का 4 होता है। तो आप गौर कीजिएगा, इवेन नंबर इवेन नंबर इवेन नंबर, ये जो है ऑड नंबर है, जो ऑड है वही आंसर हो जाएगा। यानी 5 का बी हो गया। 6 में देखिए, जनवरी और मई के यह 31 दिन का महीना होता है। अप्रैल और जून जो है 30 दिन का मंथ होता है। जुलाई और अगस्त 31 दिन का होता है और जनवरी और दिसंबर जो होता है वह 31 दिन का होता है। तो इसमें ऑड कौन हो गया, जो 30 दिन वाला, यानी 6 का आंसर हो गया B2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 को देखिए, सीरीज से संबंधित है। अगला 2 लेटर आपको निकालना है। बी का पोजीशन 2 होता है, सी का 3 होता है, ई के 5 होता है, एच का पोजीशन 8 होता है, एल का 12 होता है। तो देखिए बी से सी तक जाने के लिए हमको 1 बढ़ना पड़ा, फिर 3 2 5 यानी 2 बढ़ा, 5 3 8 3 बढ़ा, फिर कितना बढ़ा है 8 4 12 4 बढ़ा। अब 5 बढ़ा दीजिए, 12 5 17 किसका हो जाएगा, क्यू का। और 17 में आपको जोड़ना है 5 के बाद 1 2 3 4 5 बढ़ा तो अब 6 बढ़ जाएगा। तो 17 6 23, 23 किसका होगा, डब्लू का। यानी क्यू और डब्लू ऑप्शन किसका है, सी का। 7 का आंसर सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए, दिया गया जैसा समूह है यहाँ पर वैसा ही समूह इस ऑप्शन में खोजना है। वैसा ही समूह या उस टाइप का समूह। तो देखिए 6 से है, 5 गुना है, 6 पंचे 30 और 30 तिहाई 90, सब टेबल में है। अब गौर कीजिएगा, 6 से 6 सत्ते 42 तो हो गया, लेकिन 42 से 86 टेबल में नहीं है। 3 बार में करेंगे 6 नहीं है 86, तो ये नहीं होगा। 7 6 के 42 और 2 में 4 से गुना करेंगे, 4 दूना 8 और 4 से 4 चौका 16, ये भी नहीं आया। 6 से 6 चौक 24, फिर 70 इसके टेबल में नहीं है। 8 से 8 छक 48, 48 में हमको 48 चौका 192, यानी यहाँ पर देखिए पहले 5 से फिर 3 से गुना हुआ है, यानी दोनों में 2 का डिफरेंस है। यहाँ 4 और 6 में भी 2 का डिफरेंस है, यानी उस टाइप का आपको ऑप्शन मिल गया। 8 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए, जो डेट ऑफ बर्थ गलत दिया है उसको निकालना है। 15 फरवरी में 15 फरवरी है, ठीक है। 16 मार्च ये भी सही है। 31 फरवरी, भाई फरवरी 28
या 29 दिन का होता है। 31 फरवरी यही गलत है, तो आपको गलत आंसर ही चुनना था। 9 का आंसर सी हुआ। क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं, पूछ रहा है 15 अगस्त 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो इसको बनाने का दो तरीका है, या फॉर्मूला पर आप फॉर्मूला से बनाइए, या एक कंसेप्ट है उस आधार पर बनाइए। फॉर्मूला अक्सर स्टूडेंट भूल जाता है, तो चलिए हम इसको बनाते हैं। क्या कंसेप्ट है फॉर्मूला को छोड़कर। 2022 दिया हुआ है तो 2021 तक जो है ना, कितना जितना दिया हुआ है उससे पहले तक आइए। 2022 दिया है तो 2021 तक हम निकाल लेते हैं और डे की संख्या। तो 2021 को दो भाग में बांट देते हैं, शताब्दी में और वर्ष में। ठीक, शताब्दी देखिए 400, 800, 1200, 1600 शताब्दी रहेगा, तो इस शताब्दी में जो है ना और डे की संख्या 0 होती है। और 2021 जो है वर्ष है, इसको दो भाग में बांट दीजिए। ठीक, एक ऑर्डिनरी वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। तो 21 साल है, 21 साल में आप भाग दीजिएगा आप 4 से, 4 पंचे 20, यानी 5 वो लीप ईयर होगा। 5 वो लीप ईयर हो गया। 21 में से 5 घटा दीजिए तो इधर बच गया 16। 16 को ऑर्डिनरी वर्ष हो गया। लीप वर्ष में और डे की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। ठीक, 52 सप्ताह 2 दिन होता है। तो लीप वर्ष में और डे की संख्या 2 होती है, तो 2 से गुना कर दीजिएगा तो 10। और ऑर्डिनरी वर्ष में 52 सप्ताह 1 दिन, और डे 1 होता है। एक वर्ष में 1, तो 16 वर्ष में 16 को और डे। 16 और 10 दोनों को जोड़ दीजिएगा तो और डे 26 आ गया। और डे जब 7 से अधिक आए ना तो 7 से भाग देकर दे दीजिएगा। तो 7 से 7 या 21 बच गया 5, यानी कि 5 वो और डे हो गया। यानी वर्ष 2021 तक और डे की संख्या कितना हो गया? 5 और डेज हो गए। देखिए यहाँ ये 2000 तक और डे की संख्या जो है ना वो 0 है। अब हम 2021 में चलते हैं, 22 में। तो अगस्त मंथ दिया हुआ है, तो हमको क्रम से जनवरी में और डे की संख्या, फरवरी में और डे की संख्या लिखते चलिए। मार्च, अप्रैल, जुलाई, और हमको जाना है अगस्त तक। देखिए 31 दिन का मंथ रहेगा ना तो और डे आप 3 लीजिएगा, और 30 दिन का मंथ रहेगा तो और डे 2 लीजिएगा। क्यों? क्योंकि 31 में जब हम 7 से भाग देते हैं तो 7 चौक 28, 3 31, 3 शेष बचता है। ठीक, और 30 दिन का रहेगा तो हम इसको 7 से भाग देंगे तो 7 चौक 28, 2 और डे बचेगा। ठीक, और तो जनवरी में और डे हम 3 ले लिए। फरवरी कितना है? 22 है, तो लीप ईयर है नहीं, ऑर्डिनरी है, तो ऑर्डिनरी में 7 चौक 28, 0 शेष बच गया। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई 31 दिन का तो 3, जून हो गया आपको 2, और जुलाई हो गया 3। अगस्त में हमको 15 अगस्त तक जाना है, तो 15 में हम 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 1 शेष बच गया। अब जितना भी और डे है जोड़ लीजिए। 3, 3, 6, 3, 9, 3, 12, 3, 15, 2, 17, 17 वो और डे हो गया। हम आपको बताए थे कि और डे की संख्या 7 से ज़्यादा है तो फिर 7 से भाग दे दीजिएगा। 7 से भाग दिए, 7 दूना 14, 3 वो और डे बचा। यानी 15 वो और डे यहाँ है, 3 वो और डे यहाँ। 15, 3, 5 और 3, 8, सॉरी 8 और डे है, तो 8 में 7 से अधिक है तो फिर भाग दीजिए, तो 1 बच गया। तो 1 जब बचे तो यह दिन जो होगा वह कौन दिन होगा? मंडे होगा। क्यों मंडे होगा? क्योंकि ये जो कैलेंडर है उसकी शुरुआत जो हुई है ना वह मंडे से हुई है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 11 को देखिए। लता माया से 1 वर्ष बड़ी है। क्वेश्चन कह रहा है कि लता जो है वह माया से 1 वर्ष बड़ी है। तो 1 मत मानिए आप, माया का उम्र 10 मान लीजिए, इससे 1 वर्ष बड़ी मान लीजिए। 1 नहीं मानिएगा क्योंकि छोटी होगी तो फिर लिखने में प्रॉब्लम होगा। तो लता माया से 1 वर्ष बड़ी है, तो माया का उम्र 10 मान लिए, तो इससे 1 वर्ष बड़ी यानी 11 हो गई माया का उम्र। माया कार्तिक से 2 वर्ष बड़ी है। ये माया जो है ना ये 2 वर्ष बड़ी है। किससे बड़ी है? कार्तिक से। कार्तिक से 2 वर्ष बड़ी है, यानी कार्तिक का उम्र 8 हो जाएगा, तब तो 2 वर्ष बड़ी माया होगी 10। अब आगे कह रहा है कि प्रिया कार्तिक से 1 वर्ष बड़ी है। प्रिया जो है ना, प्रिया वह कार्तिक से 1 वर्ष बड़ी है, तो कार्तिक का 8 है तो इससे 1 वर्ष बड़ी 9 हो जाएगा। सबसे छोटी कौन है? तो इसमें सबसे छोटी कौन है देख लीजिए। सबसे छोटी जो है कार्तिक है, यानी कि 11 का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा। एक गरेरिये के पास, गरेरिया मतलब भेड़ चराने वालों को बोला जाता है, 34 भेड़ थे, उसके पास 34 भेड़ है। इसमें से 18 को छोड़कर सब मर गया, यानी 18 को बच गया और शेष जो था सब मर गया।
18 को बच गया है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है अब उसके पास कितने बची है, तो भाई 18 को ना बचा है, तो 12 का आंसर हो जाएगा आपको सी। क्वेश्चन नंबर 13 पर गौर कीजिएगा। 100 स्टूडेंट की एक क्लास में, 100 स्टूडेंट की एक क्लास में यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है ना वो 100 है। 100 स्टूडेंट की एक क्लास में प्रत्येक स्टूडेंट 3 विषय हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और अंग्रेजी में से किसी एक या एक से अधिक में उत्तीर्ण हुए यानी पास हुए। सभी स्टूडेंट में से 21 छात्र केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। गौर कीजिएगा, सभी स्टूडेंटों में से 24 स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट थे उस सभी स्टूडेंट में से 24 स्टूडेंट केवल इंग्लिश में पास हुए हैं। 24 स्टूडेंट केवल इंग्लिश में पास हुए हैं, तो हम लिख दिए केवल इंग्लिश में 24 पास हुए। 14 स्टूडेंट केवल हिस्ट्री में उत्तीर्ण हुए, और केवल हिस्ट्री में जो है ना, ओनली हिस्ट्री में, केवल हिस्ट्री में जो है ना 14 स्टूडेंट पास हुए हैं। 11 छात्र केवल अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में, इंग्लिश और अर्थशास्त्र में कितने स्टूडेंट हैं, 11 स्टूडेंट हैं। 11 स्टूडेंट केवल अंग्रेजी और अर्थशास्त्र में उत्तीर्ण हुए। 12 केवल अंग्रेजी और इतिहास में, अंग्रेजी और इतिहास में, इंग्लिश और हिस्ट्री में 12 स्टूडेंट पास हुए हैं। ठीक, इतिहास में कुल टोटल देखिए, हिस्ट्री में जो है ना टोटल स्टूडेंट की संख्या जो है ना 50 है। ठीक, यदि 3 विषयों में केवल 5 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं, तीनों विषय में, तीनों विषय मतलब एक हिस्ट्री है, दूसरा इंग्लिश है, तीसरा इकोनॉमिक्स है, या तीनों विषय में केवल 5 स्टूडेंट उत्तीर्ण हुए हैं, तो केवल इकोनॉमिक्स में कितने छात्र उत्तीर्ण हुए हैं हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो तीनों को एक साथ डायग्राम में लेना है, हिस्ट्री, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, इसलिए तीनों को आप लिखिए। एक को हम मान लेते हैं हिस्ट्री, दूसरे को इकोनॉमिक्स कर दिए और तीसरे को कर दिए इंग्लिश डायग्राम को। अब गौर कीजिएगा, तीनों में 5 स्टूडेंट है, तो तीनों को आप कहाँ लिखे हैं, जो तीनों में कॉमन है, क्योंकि हिस्ट्री में भी इकोनॉमिक्स में भी क्वेश्चन कर रहा है, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में और इंग्लिश, तीनों में 5 स्टूडेंट पास है, तो तीनों में हम पास ले लिए। हिस्ट्री में टोटल 50 है, इसको अभी रोक दीजिए, हिस्ट्री में टोटल 50 है, तो हिस्ट्री और इंग्लिश मिलाकर 12 हुए। देखिए, हिस्ट्री और इंग्लिश मिलाकर कितना है, 12 हुआ है, ओनली हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स 12 हुआ है। इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में 11 हुआ है, देख लीजिए, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स, इंग्लिश और इकोनॉमिक्स में कितना है, 11 हुआ है, तो हम लिख दिए। उसके बाद केवल इंग्लिश में है 24 को, केवल इंग्लिश में 24 को है, तो केवल इंग्लिश में हम 24 को लिख दिए। और केवल हिस्ट्री में है 14 को, केवल हिस्ट्री में है 14 को, और हम सब लिखते हैं 50 बचा हुआ। अब गौर कीजिएगा, हिस्ट्री में टोटल कितना स्टूडेंट है, 50 है, 50 में से 14, 12, 5 आप ले लिए हैं, तो 14, 12, 5 कितना टोटल हो गया, 14, 12, 5 यानी 4, 2, 6 आप 5, 11 यानी 31 को लिख लिए। देखिए ना, हिस्ट्री में आप टोटल कितना लिखे हैं, हिस्ट्री में टोटल 31 लिखे हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि हिस्ट्री में टोटल 50 है, तो टोटल 50 है जिसमें आप 31 लिए हैं, तो 19 बच गया, तो 19 बच गया। इस 19 को कहाँ लिखिएगा, हिस्ट्री में, क्योंकि अब इसमें 19 जोड़ देंगे, 31 में 19 जोड़ देंगे तो 50 हो जाएगा। हिस्ट्री में टोटल 50 है, अब हिस्ट्री वाला को जोड़ लीजिए, 50 हो गया। अब एक बात और गौर कीजिएगा कि टोटल 100 स्टूडेंट है, 100 स्टूडेंट है, तो हिस्ट्री में आप टोटल 50 लिख दिए, हिस्ट्री में टोटल आप 50 लिख दिए हैं। चलिए, उसके बाद आप इकोनॉमिक्स और इस दोनों को मिलाकर 24 से 11 यानी हो गया 35। अब 85 टोटल स्टूडेंट, अब तक 85 लिखिए। अभी भी कितना कम है, टोटल 100 स्टूडेंट है, तो यहाँ टोटल को जोड़िएगा तो 85 हुआ, यानी अभी 15 बचा हुआ है, तो 15 केवल इकोनॉमिक्स में होगा। और हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने स्टूडेंट केवल इकोनॉमिक्स में है, तो केवल इकोनॉमिक्स में 15 स्टूडेंट है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा आपको डी। क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। रेणु से आयु में सती बड़ी है। देखिए, रेणु से बड़ी कौन है, आयु में सती बड़ी है, जो बड़ी है उसको ऊपर लिखिएगा, जो छोटी है उसको नीचे लिखिए। रेणु से आयु में गीता छोटी है। रेणु से छोटी कौन है, तो रेणु से छोटी गीता है। सती से आयु में प्रिया बड़ी है, और सती से भी आयु में बड़ी कौन हो गई, प्रिया बड़ी हो गई, प्रिया। अब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इनमें से सबसे अधिक आयु किसका है, सबसे वृद्ध कौन है, तो सबसे अधिक आयु प्रिया का है, यानी 14 का आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 में है, सीरीज से संबंधित है, गौर कीजिएगा। दी गई श्रृंखला में कौन सा गलत है, तो 1 है, 9 है, 25 है, 50 है और 81 है।
ये सीरीज दिया हुआ, इसमें कुछ ना कुछ गलत है सीरीज में। तो देखिए 1 1 का स्क्वायर 1 हुआ, 3 का स्क्वायर हो गया आपको 9, 5 का स्क्वायर हो गया आपको 25। ये स्क्वायर नंबर नहीं है, यही गलत है, ठीक। और ये जो हुआ 9 का स्क्वायर हो गया, यानी 15 का आंसर हो जाएगा सी। 15 का आंसर सी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 में गौर कीजिएगा। इसको आप डायग्राम पर भी बना सकते हैं या 150 लिखकर भी बना सकते हैं। देखिए सभी पुरुष, ऑल का केस है तो ऑल में हम देते हैं 150, क्वेश्चन नंबर 17 है। और सभी स्त्रियां हैं तो ऑल के केस में 150 देते हैं। निष्कर्ष में केवल फर्स्ट टर्म को आप वैल्यू दीजिएगा। ऑल है तो 100, ऑल है तो 100, सम है तो 50, सम है तो 50। अब स्टेटमेंट में आइए, जो कॉमन है उसको सिलेक्ट कीजिएगा। 100 50 150 हो गया, सीढ़ी का दरवाज़ा खुल गया। आप ऊपर से नीचे जा सकते हैं, नीचे से ऊपर आ सकते हैं। अब आइए निष्कर्ष, पहला निष्कर्ष है कि सभी पुरुष सनकी है। पुरुष जो है ना वो सनकी है, पुरुष से सनकी पर पहुंचना है। तो सीढ़ी का दरवाज़ा खुला हुआ है तो हम पुरुष से सनकी पर आ सकते हैं। अब पुरुष को 100 रुपया तो 100 रुपया खर्च भी कर सकता है, पहला सही है। दूसरा, सनकी से हमको पुरुष पर जाना है, ठीक। तो सनकी से हम पुरुष पर जा सकते हैं, लेकिन सनकी के पास 50 रुपया है तो 100 रुपया कैसे खर्च करेगा, बी गलत है। सनकी से हमको पुरुष पर जाना है, सनकी से पुरुष पर जा सकते हैं। और सनकी को यहाँ 50, देखिए स्टेटमेंट का मतलब उसके पर्स में है, ठीक है। और निष्कर्ष का मतलब खर्च कर रहा है, तो सनकी को 50 रुपया खर्च कर रहा है, ये भी सही है। और कुछ सनकी स्त्रियाँ हैं, कुछ सनकी को 50 है तो 50 खर्च कर सकता है। और सनकी से स्त्रियाँ पर जाना है से तो कंपेयर मोस्टली नज़दीक वाले से कीजिए, यानी ये भी सही है, केवल बी गलत है। तो ऐसा ऑप्शन आपके पास होगा 17 का सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। कथन और निम्नलिखित धारणाओं पर विचार करें और निर्णय ले कि कथन में कौन सा धारणा अंतर्निहित है यानी सही है। कथन क्या कह रहा है, कथन कह रहा है डॉक्टर ने रोगी को चेतावनी दी। डॉक्टर जो है रोगी को चेतावनी दे रहा है कि अगर वह स्वस्थ जीवन जीने और फेफड़ों की बीमारी से मुक्त होना चाहता है तो उसे धूम्रपान छोड़ना होगा। डॉक्टर कहा कि देखो, यदि तुम स्वस्थ जीवन जीना चाहते हो और फेफड़ों की बीमारी से मुक्ति चाहते हो तो तुमको धूम्रपान छोड़ना ही होगा। तो पहला क्या निष्कर्ष है, यदि रोगी सहायता करता है तो डॉक्टर उस बीमारी को इलाज कर पाएगा। रोगी सहायता करने का मतलब समझिए, सहायता रोगी कैसे डॉक्टर करेगा, जो डॉक्टर का एडवाइस है उसको मानेगा। यदि रोगी सहायता करेगा तो डॉक्टर उसकी बीमारी को इलाज कर पाएगा, बिल्कुल सही है, इसलिए वो चेतावनी दे रहा है। दूसरा है कि रोगी डॉक्टर को सलाह मान सकता है और धूम्रपान छोड़ सकता है। भाई रोगी तो गया है अपनी बीमारी से मुक्ति के लिए, तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। तो ऐसी स्थिति में आपका 18 का आंसर हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड डी हो जाएगा, 18 का आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिएगा, यदि किसी कोडिंग में स्पार्क को लिखा गया है कुछ, क्वेश्चन नंबर 19 में कोडिंग में लिखा गया है एस को देखिए 19 होता है, 1 बढ़ा दिया तो टी 20 हो गया, पी का 16 होता है तो 1 बढ़ा दिया 17 लिख दिया, क्यू ए को बी लिखा गया है, आर को एस लिखा गया है, के को एल लिखा गया है। आपको देखने से समझ में आ गया है कि कोडिंग जो किया गया है वो एक एक लेटर बढ़ा कर किया गया है। उसी तरह आप फ्लेम का कोडिंग कर दीजिए, एफ एल ए एम ई, एक एक बढ़ा कर लिखना है सभी में, ए टू जेड में। तो एफ का होता है 6, 1 बढ़ा दीजिएगा तो 7 जी का हो गया, एल के 12 तो एम का 13, एक के बदले आप बी लिख लीजिए, एम का एन लिखिएगा और ई का एफ लिखिएगा। ऐसा ऑप्शन है ए में, यानी 19 का आंसर ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 पर गौर कीजिएगा, एक बालक अपने पिता को ढूंढ रहा है। वह 90 मीटर पूरब, वह 90 मीटर कहाँ जाता है, पूरब जाता है। वह 90 मीटर पूरब को जाकर दाएं घूमता है। 90 मीटर वह पूरब गया, उसके बाद वह राइट मुड़ा, वह 20 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़ा, यानी राइट में 20 मीटर चलकर फिर दाएं मुड़ा। दाएं मुड़कर अपने पिता को ढूंढता हुआ अपने चाचा के घर 30 मीटर तक पहुंचता है, यानी कि चाचा के घर तक पहुंच जाता है राइट में 30 मीटर मुड़कर। उसके पिता वहां नहीं मिले। यहाँ से वह 100 मीटर उत्तर दिशा में, 100 मीटर उत्तर मतलब नॉर्थ दिशा में, कितना मीटर गया है, 100 मीटर नॉर्थ दिशा में गया भाई। यहाँ से 100 मीटर वह कितना गया, नॉर्थ दिशा में, सीधा लाइन 100 मीटर नॉर्थ दिशा में गया।
तो गौर कीजिएगा आप, यहाँ से यहाँ तक 30 हो गया, तो ये टोटल 90 है। 90 में से आप 30 घटा दीजिएगा, 90 में से ये 30 हो जाएगा, 30 घटा दीजिएगा तो इधर बच गया 60। थोड़ा ये बड़ा लाइन होना चाहिए। और इसकी लंबाई टोटल 100 है, 100 में से 20 चला गया, ये 20 हो गया, 20 चला गया तो ये बच गया 80। गौर कीजिएगा। अब कह रहा है कि वो लड़का के बारे में बता रहा है कि वह 100 मीटर नॉर्थ दिशा में चलकर अपने पिता को एक गली में मिलता है। अपने पिता से एक गली में मिला। आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर उसके पिता मिले। मान लीजिए वो घर से खोजने के लिए निकला हो, अब यहाँ पर उसके फादर मिल गए, तो आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर मिला उसके पिता। अब आप गौर कीजिएगा तो देखिएगा कि राइट एंगल ट्रायंगल का निर्माण हो गया। ठीक, अब आपसे राइट एंगल ट्रायंगल के सामने के साइड को क्या बोलते हैं, एच बोलते हैं। तो एच बराबर होता है √L² प्लस B²। तो L² हो जाएगा, गौर कीजिएगा, 80 का स्क्वायर 6400 हो गया, अब प्लस 3600, 3600, 64 3600 हो जाएगा। डबल जीरो है तो रूट के बाहर निकालेंगे तो 2 जीरो हटा दीजिए, तो 100 मीटर हो जाएगा आंसर। 100 मीटर मिला कितनी दूरी पर, तो 100 मीटर की दूरी पर, यानी आंसर बी हो गया। 20 का आंसर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 21 को देखिए कि एक आदमी का मुख पूरब की ओर है। एक आदमी का मुख किधर है, पूरब की ओर है। वह घड़ी के विपरीत दिशा में 270 डिग्री मुड़ता है। देखिए 270 का मतलब हुआ 180 प्लस 90, 270 होता है। तो एक व्यक्ति का मुंह पूरब की ओर है, पहले 180 डिग्री मोड़िए एंटी क्लॉकवाइज में। 180 डिग्री का मतलब होता है अपोजिट दिशा में आ जाना। अब वहाँ से फिर 90 डिग्री मोड़िए, तो 90 डिग्री मोड़िएगा तो यहाँ चला आएगा, यानी अब उसका मुख किस दिशा में है, तो आप कहिएगा अब उसका मुख जो है ना साउथ दिशा की ओर है, यानी कि 21 के आंसर डी हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 में आइए। निम्नलिखित में कौन सा आरेख, आरेख मतलब डायग्राम, धूम्रपान करने वाले वकील और धूम्रपान नहीं करने वाले के बीच संबंध दर्शाता है। देखिए वकील में कुछ वकील जो होगा वो धूम्रपान करने वाला होगा, कुछ वकील धूम्रपान करने वाला नहीं होगा। तो ऐसा आपका ऑप्शन कितना है, 22 का ऑप्शन ए दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए। दिए गए विकल्पों में से वह डायग्राम चुनिए जो शार्क, व्हेल और समुद्री कछुआ के बीच संबंध को दर्शाता है। तो ये भाई समुद्री जीव तो है, लेकिन शार्क अलग होता है, व्हेल अलग होता है और समुद्री कछुआ तीनों अलग हो गया। 23 का आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए। इसमें कितने त्रिभुज है हमको बताना है। तो ये ट्रायंगल तो हुआ नहीं, 1 2 इसको ले लेते हैं तो 2 हो जाएगा। ये हो गया 3। इस टोटल को ले लीजिएगा तो कितना हो जाएगा, टोटल को ले लीजिएगा तो 4 हो जाएगा। इस टोटल को लिए हैं, फिर इस टोटल को आप ले लीजिएगा तो 5 हो जाएगा, और इसको ले लेते हैं तो 6 हो जाएगा। ठीक, टोटल को। अब इसको 1 ले लीजिए 7, इसको ले लीजिए आप 8 हो गया। अब टोटल के ले लीजिए 9 हो गया। अब इसको ले लेते हैं तो हो जाएगा कितना, 10। आप पूरे को ले लीजिए तो 11। कितने ट्रायंगल है, तो 11 ट्रायंगल है। क्वेश्चन नंबर 25 में गौर कीजिएगा। देखिए यह मिरर इमेज निकालना है, तो मिरर यहाँ पर PQ है। PQ के जो सबसे नियर में जो होगा उसको आप दबा कर क्या कीजिएगा, लेफ्ट टू राइट पलट दीजिएगा, तो ऐसा आपको ऑप्शन मिल जाएगा सी में, 25 का सी।